बच्चन की बेटी आराध्या के जन्म के बाद कई सालों तक इस तरह के प्रेडिक्शंस लगाए गए कि ऐश्वर्या राय बच्चन दूसरी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करेंगी और इस पर तमाम प्रेडिक्शंस हुए और बच्चन फैमिली की तरफ से भी इनडायरेक्टली कई तरह से कंफर्मेशन किया गया कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी मर्जी से इसके लिए तैयार होंगी। अब जब आराध्या 10 साल की हो गई है और उनकी ज़िंदगी में दूसरा कोई सिबलिंग नहीं है, तो ऐश्वर्या ने क्यों नहीं सोचा इस बारे में एक बेटा भी हो सकता था या बेटी दूसरी। बेबी नंबर 2 की प्लानिंग ऐश्वर्या अभिषेक क्यों नहीं कर पाए। अफवाहें तो खूब उड़ी, लेकिन इन्होंने कभी इसको लेकर कंफर्मेशन नहीं लगने दिया। साल 2011 में ऐश्वर्या पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी से ऐश्वर्या की बेटी आराध्या का जन्म हुआ था। देखा जाए तो 11 साल हो गया है ऐश्वर्या की फर्स्ट प्रेगनेंसी को, और बताया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी से ऐश्वर्या की बेटी का जब जन्म हुआ ऐश्वर्या की बेटी का तो ऐश्वर्या 38 साल की थी और 38 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होने का उन्होंने फैसला लिया। फिर भी वो नॉर्मल डिलीवरी से बेटी के जन्म से खुश थी। उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, दवाइयाँ नहीं लिया था उन्होंने, पेन किलर्स नहीं लिए और दर्द वो सहती रही। अमिताभ ने खुद खुलासे किए। अब जब आप समझ सकते हैं वो 48 साल की है, तो 48 की उम्र में प्रेगनेंसी में रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। 45 की एज के बाद प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा रिस्की और साथ में फर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं, कंसीव करने के चांसेस कम होते हैं। नेटिजन्स ने ऐश्वर्या को कई बार बेबी बम्प के साथ देखने की प्रेडिक्शंस लगाए, लेकिन सिर्फ अफवाहें उड़ी। तो आपको यहाँ बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में ऐश्वर्या अपनी बेटी को पूरी दुनिया बना कर रखती हैं और ऐश्वर्या दोबारा माँ नहीं बन पाई क्योंकि बेटी को वो पूरे 5 साल तक अपना समय देना चाहती थी। और ये बताया जाता है कि 5 साल तक वो अपनी बेटी को पूरा समय देने के लिए दूसरे बच्चे की प्लानिंग करने के लिए तैयार नहीं थी। और जब आराध्या बच्चन के जन्म को 5 साल हो गया, जब बेटी 5 साल की हो गई, तो फिर ऐश्वर्या ने बॉलीवुड की तरफ कम बैक किया। अपने प्रोफेशनल करियर को उन्होंने समय दिया। इस कारण वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग दोबारा नहीं कर पा रही थी। वो चाहती थी कि जब वो प्रेग्नेंट हो तो वो अपने बच्चे को ही समय दे। ऐसे में देखते ही देखते 4 से 5 साल और गुजर गया। वो फिल्मों की तरह एक्टिव रही और एज ऐसे निकल पड़ी। बताया जाता है कि आउट ऑफ 4 सिर्फ एक पेशेंट ही होता है जो कि इस एज में प्रेग्नेंट हो पाता है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। गायनेकोलॉजिस्ट की माने तो पेशेंट जो होते हैं, देखा जाए तो चांसेस होते हैं उनकी प्रेगनेंसी के, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। गायनेकोलॉजिस्ट ने इस बारे में कहा है 45 की एज के बाद फर्टिलिटी कम हो जाती है और रिस्की हो जाता है प्रेगनेंसी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।